हेलो गाइस, वेलकम टू आरसी क्रोशेट आर्ट्स। और आज हम ये बनाने जा रहे हैं यार्न प्रोटेक्टर फॉर योर फिंगर्स। हाँ, आप इसको जो चाहे नाम दे सकते हैं। आप इसको रिंग बुला सकते हैं या फिंगर टेडी बुला सकते हैं, बट मैं तो इसको यार्न प्रोटेक्टर की तरह ही लेती हूँ। तो चलिए इसे बनाने के लिए जो सामान चाहिए वो देख लेते हैं। क्रोशेट मैंने लिया है 3 mm का, और टेपेस्ट्री नीडल ली है, सीज़र ली है, और वाइट कलर की यार्न से मैं इसको बनाऊंगी और रेड कलर की यार्न से। तो मैंने इसमें 2 यार्न का यूज़ किया है। वाइट कलर की यार्न कंप्लीट एक्रिलिक यार्न है, गंगा यार्न, और ये कॉटन यार्न है नॉर्मल। एक लाइटर चाहिए फिनिशिंग देने के लिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चेन। एक चेन बनाने के बाद हम 7 और चेन बनाएंगे, यानी कि टोटल 8 चेन बनाएंगे। और 8 चेन में से हम फिर एक चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में हम 2 सिंगल क्रोशे लेंगे। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट में हम 2 सिंगल क्रोशे लेंगे, बाकी मिडल में हम सिंगल क्रोशे ही रखेंगे। तो ये हमने 2 सिंगल क्रोशे लिए हैं। अभी हम पूरी चेन में सिंगल क्रोशे लेंगे और लास्ट चेन में जाके हम लेंगे डबल क्रोशे। ओके, अगर आप मेरी ये हाफ नेल पेंट वाले हाथों को जज कर रहे हैं तो प्लीज़ मत कीजिए। 2 बच्चे हैं मेरे पास हैंडल करने के लिए। एक छोटी बच्ची है और एक टॉडलर है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किल होती है। प्लस मैं इंडिया से हूँ और मेरे इन लॉज भी मेरे साथ ही रहते हैं, तो इस वजह से आपको मेरे हाथ ऐसे दिखाई दे रहे होंगे। मेंटेनेंस का टाइम ही नहीं मिलता अपना। और क्रोशेट मेरी हॉबी है, तो जितना टाइम मुझे मिलता है मैं उसमें क्रोशे ही करती हूँ। तो हमने सिंगल क्रोशे बना लिया है। पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद एक चेन बनाएंगे और फिर से पूरी उस पर हम सिंगल क्रोशे ही बनाएंगे। अब आप ये सिंगल क्रोशे इसी तरीके से सेम तरीके से बनाते जाइए। लास्ट में एक चेन बनाइए, टर्न ओवर, एंड देन अगेन पूरी लाइन आप सिंगल क्रोशे बनाएंगे। एक चेन ले लीजिए, टर्न ओवर, एंड देन अगेन सिंगल क्रोशे। इसी तरीके से आपको अपनी फिंगर के लेंथ के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ बना लेनी है। तो मैंने अपनी फिंगर के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ को बना लिया है, और ये बहुत ही क्यूट लगता है। जो मैंने थंब में पहना हुआ है, देखिए कितना क्यूट लग रहा है। सिंपल सी चीज़ है बनाना, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। पूरा सिंगल क्रोशे ले लीजिए, एक चेन बनाइए, टर्न ओवर, एंड देन अगेन सिंगल क्रोशे। तो मैंने अपनी फिंगर लेंथ के अकॉर्डिंग इसको कंप्लीट कर लिया है, और ये लास्ट राउंड में ले रही हूँ इसमें सिंगल क्रोशे का। क्योंकि मेरी यार्न बहुत पतली थी तो मैंने डबल यार्न का यूज़ किया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपकी यार्न बहुत ज़्यादा पतली है और आपको थोड़ा सा मोटा मटेरियल चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको। तो ये राउंड कंप्लीट होता है और इसी के साथ मेरी यार्न भी ख़त्म हो जाती है। अब हम इसमें नेक्स्ट यार्न को ऐड करेंगे, रेड यार्न को। ये देखिए बिल्कुल मेरी फिंगर पे एकदम परफेक्टली फिट हो रहा है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा टाइट रख सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छे से फिक्स होएगा। नेक्स्ट यार्न ले ली है, और अब आप चाहें तो इसे डायरेक्ट अपने पीस के साथ अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं अलग से मैं स्टिच बनाना इसका पसंद करती हूँ। तो मैंने इसका स्टिच अलग से बना लेना है और उसके बाद मैं उसमें अटैच करूँगी। देखिए मैं कैसे अटैच करती हूँ उसको। ये देखिए, आप इसमें फर्स्ट और सेकंड चेन छोड़ सकते हैं अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। जहाँ भी आपको टेडी का ये ईयर चाहिए तो वैसे ही मैंने भी छोड़ दिया है। और अब मैं इसको ले रही हूँ, अटैच कर रही हूँ, और मुझे इसमें चाहिए 3 चेन। वैसे तो 2 चेन चाहिए, लेकिन क्योंकि एक चेन इसको अटैच करने के लिए भी चाहिए तो ये भी ऑप्शनल है, आप 2 या 3 ले सकते हैं। तो
अब मैं यहाँ पे लूँगी 2 डबल क्रोशे, 1 ट्रिपल क्रोशे एंड देन अगेन 2 डबल क्रोशे सिंगल सेम चेन में, ठीक है। फिर से एक बार सुन लीजिए, 2 डबल क्रोशे, देन ट्रिपल क्रोशे, देन अगेन 2 डबल क्रोशे विद इन द सेम चेन, ठीक है। सेम स्टिच के अंदर मैंने ये ले लिया है और इसके बाद हम 2-3 स्लिप स्टिच लेके सेकंड ईयर बना लेंगे। तो बहुत इजी पैटर्न है, कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा एक ईयर कंप्लीट हुआ और अब मैं बनाऊंगी 2 चेन स्लिप स्टिच ताकि ये ईयर पूरा कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट में बना लीजिए, नेक्स्ट स्टिच में एक और स्लिप स्टिच, क्योंकि मुझे बिल्कुल ईयर को एक दूसरे से चिपकाना नहीं है, ओके। एंड देन अगेन सेम पैटर्न, 2 चेन, डबल क्रोशे, एक और डबल क्रोशे, ट्रिपल क्रोशे, and then again 2 double crochet within the same stitch. टू चेन, फिनिशिंग देते हैं ईयर को एंड स्लिप स्टिच। And it is completed. Cut the yarn and hide the yarn. ये देखिए कितने अच्छी फिनिशिंग आई है। इसको अच्छे से लॉक करने के लिए मैं एक नोट बना लूँगी और इस नोट का मुझे ये फ़ायदा होएगा कि मुझे यार्न को हाइड नहीं करना पड़ेगा, मैं यहीं से यार्न को कट कर सकती हूँ। फिनिशिंग दे दीजिए इसको ताकि ये खुले ना। इसको भी कट कर लीजिए और इसको भी अच्छे से फिनिशिंग दे दीजिए। जॉइंट कर लीजिए दोनों तरफ से, लेकिन जॉइंट करने से पहले टेपेस्ट्री नीडल की हेल्प से हमें इसमें ईयर, आईज और नोज़ बनानी है ताकि ये टेडी की शेप ले सके। बहुत इजी है आईज और नोज़ बनाना, आपको केवल इक्वल स्टिच का ध्यान रखना है। देखिए इस तरीके से बनाइए। ये एक आई आपकी रेडी है, आप चाहे तो इसको रिपीट कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे तो ये इनफ लग रही है। फिर सेम ही हाइट पे दूसरी साइड से भी बनानी है, वरना एक आई ऊपर एक आई नीचे अच्छा नहीं लगेगा। बस हाइट का ध्यान रखना है, दोनों तरफ से सेम हो। नोज़ बना लीजिए अपने, अभी मिडल में हो तो बेटर, परफेक्शन आएगा। और लिप्स बना लीजिए, लिप्स को मैं नोज़ से जस्ट अटैच कर रही हूँ, वो आपकी है तो नोज़ ही बट लिप्स का भी लुक देगी। और ये कंप्लीटेड, देखिए कितना क्यूट बना है ये। फिर से यहाँ पे नोट लगा लीजिए क्योंकि ये इनसाइड आ जाएगा रिंग के, तो इसको आपको फिनिशिंग देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अभी बस आपको रिंग को जॉइन करना रह गया है। तो मैंने पहले ही एक्स्ट्रा मैं दे रही हूँ फिनिशिंग, अदरवाइज ज़रूरत नहीं थी, बट ओपन होने का थोड़ा डर रहता है, इस वजह से दे दी है। और अभी हम इसको जॉइन करेंगे। तो जब मैंने फर्स्ट चेन बनाई थी स्टार्टिंग में, उसमें थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा यार्न छोड़ दिया था, क्योंकि अब ये हमारे स्टिचिंग में काम आ जाएगा। तो हमें एक्स्ट्रा यार्न को अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये अच्छे से लॉक भी हो जाएगी आपकी रिंग। तो इसको सिंपली आपको लॉक करना है, स्टिच करना है। ये देखिए कितना सिंपल है। और जब मैं ये रिंग देख रही थी ना यूट्यूब पे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितनी मुश्किल है, कैसे बनाई होगी, बट ये बहुत ही सिंपल था। आप भी इजीली बना सकते हैं एक बार देखकर ही। कोई पार्ट आपको टफ लगा हो या समझ में ना आया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट आई कैन इम्प्रूव इन द नेक्स्ट व्लॉग। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। और आप इसको बना रहे हैं तो बनाने के बाद इसकी पिक प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम में भेजिए, मैं आपकी अपनी स्टोरी पे लगाऊंगी, और मुझे खुशी होगी कि आपने मुझसे ये सीखा। तो ये इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है। क्रोशेट का जब आप कोई भी प्रोडक्ट फिनिश करते हैं ना, तो एक अलग ही खुशी मिलती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। छोटा सा व्लॉग बैकग्राउंड में बहुत टाइम लेता है, तो बहुत खुशी होती है जब इसका कोई भी प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होता है। और फिर क्रिएटिविटी तो आपको खुश करती ही करती है। तो ये हो गया कंप्लीट। अब आप इसको बिल्कुल नॉर्मली लॉक कर लीजिए, ताकि ये ओपन ना हो बाद में। ये देखिए इस तरीके से आप लॉक करेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये हो जाएगा। यार्न को हाइड कर दीजिए। कट कर लीजिए एंड थोड़ी सी फिनिशिंग दे दीजिए, और आपका बिल्कुल रिंग रेडी है। ये देखिए मेरे फिंगर में ये एकदम से सेट हो गई है बहुत ही अच्छे से। बट मैं फिर भी यही सजेस्ट करूँगी कि फिंगर के साइड से हल्का सा छोटा रखिए, ताकि जल्दी से लूज़ ना पड़े और आपको यार्न से प्रोटेक्ट कर सके। कितना सुंदर लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है। और देखिए यार्न को आप इस तरीके से दोनों ईयर के बीच में फंसाइएगा, ठीक है, दोनों ईयर के बीच में फंसाइएगा, तो बिल्कुल अच्छे से आप इस क्रोशेट को काम कर सकते हैं, और यार्न आपकी फिंगर को रब भी नहीं करेगी। तो ये हुआ ना बिल्कुल आपकी फिंगर को प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छा जुगाड़। चलिए कीप क्रोशेटिंग एंड कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, बाय बाय।